Good morning students. We were studying the chapter alcohol, phenols and ether. Today we are going to study oxidation of alcohol. Very important topic क्योंकि इससे बहुत सारे कन्वर्शंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, ये सब ऑक्सीडेशन से होता है। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलता है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है, ठीक है। इसलिए कन्वर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जनरली कन्वर्शन ही आते हैं ना, कि फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाओ, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, कि इसमें दो जगह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। एक जो है ये अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, ये जो अल्फा कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन जाता है, और एक जो ब्रेक होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। सो यहाँ से दो जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अल्फा समझते हैं, अल्फा कार्बन मतलब जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है उसका एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। और हमको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया अल्कोहल से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बचे, ये दो बॉन्ड है ना, ये वाला और ये वाला। एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमको इस टाइप से ऐसा ग्रुप मिलेगा, ऐसा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। तो किस में होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, एसिड्स में होते हैं, है ना। तो हमको जनरली इससे क्या मिलेगा, अल्कोहल के, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा, एसिड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ अल्कोहल, कि हम कौन से टाइप का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2nd डिग्री अल्कोहल है कि 3rd डिग्री अल्कोहल है। और किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम कौन सा एजेंट ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, लाइक KMnO4 होता है, K2Cr2O7 है, CrO3 है, PDC, PCC, बहुत टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम यूज़ करने वाले हैं। उसको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पे हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदलने से ना प्रोडक्ट बदल जाता है, ठीक है। अल्कोहल तो वही रहेगा, बट अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर दोगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं और कौन सा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करेंगे और उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है। तो पहले मैं ले रही हूँ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो एक अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसका ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अभी जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी हम अल्कोहल का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं ना, तो अल्कोहल किस में चेंज होता है, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जितने कार्बन इस अल्कोहल में है उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होंगे। तो चलो देखते हैं। पहले क्या होगा कि 2 स्टेप में होता है। पहला अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ है, एक हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ है, मतलब एक यहाँ से रिमूव होगा, एक यहाँ से रिमूव होगा। तो ये बनेगा RCHO। ये क्या है, एल्डिहाइड है, CHO इज अ एल्डिहाइड, ठीक। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अब ये एल्डिहाइड फिर से जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बनेगा RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। इस वाले देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन है वो इस एल्डिहाइड से ऐड हो रहा है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिल गया,
कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले स्टेप में क्या हो रहा था, देयर इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा था। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ से जब एल्डिहाइड से एसिड बना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन स्टेप। ठीक, तो जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे कि एसिडिक K2Cr2O7 या फिर एसिडिक आप वो भी ले सकते हो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये या फिर ये दोनों में से कोई भी एक हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल किस में बदलेगा, एसिड में। तो एग्जाम में इसी से आता है ना, क्या लिख लेगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है CH3CH2OH और यहाँ पर लिख दिया है एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है, या फिर KMnO4 प्लस डायल्यूट H2SO4 भी लिखा होगा तो भी मतलब वही है। ठीक है, ऐसा भी लिखा होगा KMnO4 प्लस डायल्यूट H2SO4, तो इसका मतलब क्या है कि KMnO4 कैसा है, एसिडिफाइड है। तो कुछ भी है, चाहे एसिडिफाइड KMnO4 लिखा हो या फिर डायल्यूट H2SO4 लिखा हो, तो जो अल्कोहल है उससे क्या बनेगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और जितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। तो अगर मैं इसको 1 स्टेप में लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको 1 स्टेप में लिखूं तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो मुझे 2 कार्बन वाला ही क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, CH3COOH। क्या है ये, एसिटिक एसिड। तो एथेनॉल से मुझे क्या मिला, एसिटिक एसिड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो कन्वर्शन हो रहा है। देखो अल्कोहल से क्या मिल रहा है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो 1 स्टेप हो गया। आप अगर इस टाइप के 2 स्टेप में लिखेंगे तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं लिखती हूँ एसिडिफाइड KMnO4, है ना, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, KMnO4 या K2Cr2O7, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है, इसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें भी 2 नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। तो जितने कार्बन इस एथेनॉल में है उतने ही नंबर वाले एल्डिहाइड मिलेंगे। इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, या इसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, या फिर एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब इस एसिटल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3COOH विच इज एथेनोइक एसिड, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल से क्या मिला, एसिटिक एसिड, दिस इज एथेनॉल, एथेनॉल से मिला हमको एथेनोइक एसिड। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर सेम नंबर वाले ही अल्कोहल या एल्डिहाइड मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमको एल्डिहाइड ही मिले, एसिड ना मिले, ठीक है, अभी हम इससे पहले देखें तो एल्डिहाइड से हमको डायरेक्टली क्या मिल रहा था, एसिड मिल रहा था। बट हम चाहते हैं कि हमको अल्कोहल से एल्डिहाइड ही मिले, एसिड ना मिले, तो हम उसके लिए अलग अलग टाइप के रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। ठीक है, CrO3 लेंगे, उसको एनहाइड्रस मीडियम में लेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो एनहाइड्रस होगा, जैसे कि CH2Cl2। ठीक है, CrO3 किस में डिजोल्व होगा, CH2Cl2 में, तो वो होगा, वो क्या करेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही चेंज करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा, एक अल्कोहल लिया है और इस समय हम रिएजेंट क्या ले रहे हैं, CrO3 ले रहे हैं, है ना, CrO3 हियर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो अल्कोहल है किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में, तो क्या बन जाएगा, RCHO। ठीक है, कुछ भी अल्कोहल ले लो, C2H5OH। ठीक है, अगर इसका हम CrO3 से रिएक्शन कराते हैं, रिएजेंट लेते हैं, तो क्या बनेगा, CH3CHO। ठीक है, तो अगर CrO3 लेंगे तो अल्कोहल से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, दिस इज एथेनॉल, एथेनॉल से हमको क्या मिला,
एथेनॉल मिला। सेम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, ठीक है। तो एथेनॉल से हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो जब हम CrO3 यूज़ करते हैं इन एनहाइड्रस मीडियम तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड। और भी बहुत सारे रिएजेंट हैं लाइक PCC। PCC मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, इसका होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये दोनों ही रिएजेंट है, इसका भी यूज़ करेंगे तो अल्कोहल से हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो सपोज ऐसा आपको दिया हुआ है एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये अल्कोहल है, इसका नाम क्या होगा, देखो इस पर डबल बॉन्ड भी है, तो इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। सेकेंड कार्बन पे ईन है तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन पे अल्कोहल, सेकेंड वाले कार्बन पे ईन लगा है, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। और इस तरीके से उसका दिया हुआ आपको PCC। PCC हमारा क्या है, रिएजेंट है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक। तो इससे क्या बनेगा, जैसे आपको रिएक्शन दिया है, इससे क्या बनेगा आप बताओ। तो जब भी हम PCC यूज़ करते हैं अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। तो क्या बनेगा एल्डिहाइड में, ये यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, क्लियर है। O से एक H जाता है और अल्फा कार्बन से एक H जाता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ तो पूरा, यहाँ तक तो पूरा वैसे ही रहेगा, यहाँ से एक H गया, H बचा, यहाँ से O बचा क्योंकि ये H जा चुका है, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। CHO मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड। तो अल्कोहल से हमको क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन 1 अल, है ना, एल्डिहाइड के लिए अल लगाएंगे तो 1 अल। तो ऑल से क्या बन गया, अल, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, क्लियर हुआ। तो जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं PCC से हम, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कोहल और क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। वैसे अगर PDC हो तो भी एल्डिहाइड ही बनेगा। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल में ये सारे रिएजेंट यूज़ करें तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। इस केस में एसिड नहीं मिलता। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे थे लाइक एसिडिफाइड KMNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो अल्कोहल से क्या मिल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। पर अगर ये सारे रिएजेंट यूज़ करें तो हमको अल्कोहल से क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर हुआ। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, हम इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन होना। क्लियर हुआ। ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल। अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है। ओके, अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है। तो जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा कीटोन ही बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। कभी भी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कभी भी एसिड नहीं मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमको एसिड के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड मिल रहा था जब हम क्या यूज़ कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर सेकेंडरी अल्कोहल के केस में अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो हमेशा क्या मिलता है, कीटोन ही मिलता है। देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। वाई you can see the carbon which is attached to the functional group, it is attached to the 2 alkyl group, so this is a secondary alcohol। इसका नाम आप लिख सकते हैं 1 2 3। सो क्या होगा, प्रोपेन्स है ना, प्रोपेन टू ऑल। ओके, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि अल्फा कार्बन से ही एक जो अटैच है हाइड्रोजन वो होगा। तो इस अल्फा कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच है तो ये एलिमिनेट होगा, और एक ऑक्सीजन कहाँ से, एक हाइड्रोजन अटैच जो ऑक्सीजन से अटैच है वो वाला रिमूव होगा, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो इसको क्या बनेगा, ये CH3 डबल बॉन्ड O। तो देखो ये क्या है, दिस इज कीटोन। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अ कीटोन। तो हमको जब भी हम अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज अ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में देखोगे आप, टर्शरी अल्कोहल में बना के दिखाती हूँ आपको। दिस इज टर्शरी अल्कोहल। अब आप देखो टर्शरी अल्कोहल में जो कार्बन है ना, उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमेशा कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होता था? अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता था। अब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाई इट इज 3 डिग्री अल्कोहल? दिस कार्बन इज अटैच्ड टू द 3 अल्काइल ग्रुप, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हम उसी कार्बन की बात करेंगे। सो देयर आर 3 अल्काइल ग्रुप, सो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें अल्फा का हाइड्रोजन ही नहीं है। लाइक दिस, जो अल्फा कार्बन है उससे जुड़ा वाला हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से तो एल्काइल ग्रुप ही अटैच है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से इसमें जनरली जो है नॉर्मल कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। सो पर अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखें और टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो फिर 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ कार्बन, और उसमें कार्बन कम होंगे। जैसे कि इसमें देखो कीटोन में ये वाले में भी देखो, जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन इस कीटोन में भी हैं। तो सेम नंबर ऑफ कीटोन मिलता है हमको अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो हमको कीटोन मिलता है उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं जितने नंबर किस में है? अल्कोहल में है। पर 3rd डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा वो भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग कंडीशन मतलब वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, तब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन। सपोज में 3 कार्बन है इस अल्कोहल में, तो इसमें 2 ही कार्बन वाले एसिड मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है 3 डिग्री अल्कोहल का। अगला जो इसी में टॉपिक है, ऑक्सीडेशन में ही है, कि अगला जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो है कॉपर, ठीक है। हॉट कॉपर यूज़ करेंगे और उसको अल्कोहल के स्टीम वेपर को, अल्कोहल के वेपर को हम उस हॉट कार्बन से पास करेंगे तो क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस हम अगला पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। तो चलो डिहाइड्रोजनेशन देखते हैं। जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को ओवरहीटेड कॉपर में पास करते हैं। ओवरहीटेड क्यों बोल रहे हैं? देखो ये बहुत ही हाईली हीटेड है कॉपर, 573 केल्विन टेम्परेचर तक हमने क्या किया? कॉपर को हीट किया है। उस ओवर हीटेड कॉपर में हम क्या डाल रहे हैं? वेपर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो उस केस में क्या होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा और प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमको एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमको कीटोन मिलेगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ से रिमूव होंगे तो ये मिलेगा RCHO, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ से रिमूव होंगे तो मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो देखो यहाँ पर मिल रहा है एल्डिहाइड, यहाँ पर मिल रहा है कीटोन। अब देखो इसको डिहाइड्रोजनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। सो देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। और क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ओनली, बट इस प्रोसेस को और क्या नाम दिया गया है? डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ पर से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है उसको जो हम कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं? कॉपर एट 573 केल्विन, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अल्कोहल से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। सिमिलरली अगर सेकेंडरी अल्कोहल है और उसको हम पास करेंगे कॉपर से एट 573 केल्विन तो क्या मिलेगा हमको? कीटोन मिलेगा। तो ये कन्वर्शन है सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में। क्लियर हुआ? ये समझ में आया डिहाइड्रोजनेशन। पर टर्शरी अल्कोहल है, अगर टर्शरी अल्कोहल को आप पास करते हो हॉट कॉपर में तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन, यहाँ हाइड्रोजनेशन हो रहा था, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, यहाँ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। सो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा मतलब OH यहाँ से निकलेगा और एक जो कार्बन निकलेगा वो इनमें से किसी, एक जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इनमें से किसी से भी निकल सकता है। मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2, ठीक है।
CH3 या CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो क्या बनेगा, देखो ये CH3 वैसी का वैसे रहेगा, ये भी वैसे रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या बचा, CH2 बचा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी हमको कंप्लीट करनी है। यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया है, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, क्लियर हो गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, तो क्या मिला हमारा, CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो क्या मिला, ये कौन सा है, डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है, ये एल्कीन है। तो जब हम 3rd डिग्री एल्कोहल को, टर्शियरी एल्कोहल के को कॉपर से पास करते हैं, वो भी हॉट कॉपर से, तो हमको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। इसका नाम आप लिख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, तो 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। तो हमको क्या मिल रहा है, 3rd डिग्री अल्कोहल से एल्कीन मिल रहा है। ठीक है, कब, जब हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, हॉट कॉपर। ओके, इतना क्लियर हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, ये प्रैक्टिस से ही याद होंगी। ठीक है ना, बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा आप लोगों को, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें दिमाग में जाएगी। बार बार वीडियोस देखो, बार बार बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, तब चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन का, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग टाइप के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। वैसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चेंज हो जाएंगे तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर प्राइमरी अल्कोहल का हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको एसिड मिल गया, पर अगर हम CrO3 लेते हैं या PCC या PDC, है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, 2nd डिग्री अल्कोहल से हमेशा, उसका अगर 2nd डिग्री अल्कोहल है और उसका ऑक्सीडेशन कराओ तो हमेशा क्या मिलता है, कीटोन ही मिलता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर से पास करें तो एल्डिहाइड मिलता है। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल है, अंडर नॉर्मल कंडीशन पॉसिबल नहीं है, पर अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो भी लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और अगर टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर, हॉट कॉपर से पास करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये यहाँ से OH निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके बाहर निकल गया, इसके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये आपस में मिलके वाटर बना लिए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या मिला, अल्कोहल से एल्कीन मिल गया। ठीक है, सो यहाँ तक होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ फिनॉल ही शो करते हैं, अल्कोहल शो नहीं करते। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नेमिंग रिएक्शन है, लाइक कोल्बे रिएक्शन, राइमर-टिमनी रिएक्शन, है ना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया, इसके नोट्स बना लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक में जाएंगे। ओके, थैंक यू।